जो है राम मंदिर का मुद्दा बड़ी जोर उठ रहा है चंदा चोरी का लेके, आपका क्या कहना है? वास्तव में राम मंदिर में जो चोरी हुई, चोरी तो हुई, यदि नहीं हुई तो इतना बड़ा विषय कैसे बाहर निकल करके आया। और ये भी निश्चित है जो लोग इसमें दोषी हैं उनको एक जन्म नहीं अनेक जन्मों तक भोगना पड़ेगा ही, क्योंकि भगवान के पैसों की चोरी की, भगवान के वस्तु पदार्थ की चोरी की, एक सामान्य जगत में चोरी इतना बड़ा महापाप है। 4 महापाप हैं। ब्रह्म हत्या, सुरापारम, अस्तेयम, गुरोर्वांगनागमन, महापातकान्याहु, संसर्गश्चापि दूषितः। ब्रह्म हत्या, शराब पीना, अस्तेय मीन्स चोरी और चोरी करने वाला, और व्यभिचारी, ये 4 महापाप हैं। इनकी छाया साधक के ऊपर पड़ जाए तो साधक अपवित्र हो जाता है। और अन्य जितने भी पाप हैं उनका प्रायश्चित वेद पुराण उपनिषदों में है, लेकिन इन 4 महापापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। तो निश्चित ही जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया बहुत निंदनीय है, उन लोगों को निश्चित ही अनेक जन्मों तक भोग भोगना पड़ेगा। महाराज जी, सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि श्रद्धालुओं की आस्था को बहुत ठेस पहुंची है, लोग जाना छोड़ दें। तो आपकी अपील क्या है कि क्या आस्था छोड़ देनी चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? देखो, सभी सनातन प्रेमियों से हमारा तो विनम्र निवेदन यही है, तो जहाँ पर श्रद्धा होती है निश्चल निष्कपट, कितना ही प्रलय जैसी स्थिति क्यों न हो, उनकी श्रद्धा डगमगाती नहीं है, क्योंकि जिसने किया है वो भोगेगा। हमने तो नहीं किया, तो हम अपनी श्रद्धा बरकरार रखते हैं भगवान के प्रति। भगवान ने तो कोई गलत नहीं किया है, तो सभी लोग जहाँ भी मठ मंदिर हैं वहाँ श्रद्धापूर्वक जाएं। और वहाँ जो अयोध्या में स्थिति हुई, ऐसी स्थिति नहीं कहना चाहिए। अन्य जो भी मतावलंबी, जो भी पंथ मजहब, वहाँ भी ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं कि वहाँ नहीं होता, लेकिन वहाँ की बात कोई खुल करके बाहर नहीं आती है। और वो लोग अपने धर्म के प्रति श्रद्धावान हैं। फिर भी महाराज जी, एसआईटी की जांच जिस तरह से हो रही है, क्या लग रहा है एसआईटी की जांच ठीक तरह से हो रही है, या जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं जो मेन इसमें जो लोग थे उनको नहीं पकड़ा गया है? देखो, एसआईटी अपना कार्य गहनता से कर रही है, उसके ऊपर हम लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए। ये तो जांच हो जाए उसके बाद का विषय है। अच्छा, गोपाल राव और चंपत राय जैसे लोग अभी भी बाहर हैं, तो क्या कहेंगे? ये लोग कहीं कहीं दोषी नहीं है? देखो, कभी कभी भ्रम होता है, हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति इसमें व्यक्तिगत तरीके से दोषी है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित है और उसने इस कृत्य में उसका कतई हाथ नहीं है, अन्य लोग इसमें उनका हाथ रहा, तो हम किसी के प्रति व्यक्तिगत हम ये कहें कि ये व्यक्ति ही दोषी है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत समर्पित हो कोई मंदिर के प्रति, राम जी के प्रति। अब जैसे तालाब में एक मछली गंदी है तो सब जो है पूरा तालाब गंदा होता है, तो ऐसा भी कोई हो सकता है। अच्छा, चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे लोग ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, और इतनी बड़ी चोरी राम मंदिर में हो गई, क्या उनको पता नहीं चल पाया? हाँ, ये तो निश्चित है कि कदाचित हमारी श्रद्धा आस्था विषय अलग है, लेकिन हम अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं है। चूक तो रही, इन लोगों की भी चूक रही। तो इन लोगों को क्या लग रहा है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब कार्रवाई तो शासन प्रशासन का विषय है, वो कार्रवाई यदि उचित होगी तो कार्रवाई करेंगे वो लोग। आपको क्या लग रहा है कि बड़े एक सनातन को लेकर एक नई समस्या भी खड़ी हुई? पता लगा क्या हुआ कि अभी बद्रीनाथ पर भी एक आरोप लगे, वहाँ भी चढ़ावा चोरी की बात सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं मंदिरों को कोई टारगेट तो नहीं किया जा रहा? जिस तरह सर्वप्रथम तो बात यह है कि मठ मंदिर आश्रम कहीं भी आप देखें पूरे भारतवर्ष में, जहाँ पर भी परंपरागत किसी संत के अंडर में होल्ड में मठ मंदिर हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में परमार्थ हो रहा है। कोई भी मठ मंदिर आप ले लें, संतों के अंडर में जो मठ मंदिर हैं वहाँ 20-50 लोगों का भोजन होता है, गौशालाएं चल रही हैं, गुरुकुल चल रहे हैं। तो जहाँ पर
ये विषय है संतों का, तो संतों को कायदे में उस पे होल्ड होना चाहिए। अन्य जो भी, अब जैसे बद्रीनाथ में है, बद्रीनाथ में सरकार के होल्ड में है, तो वहाँ एक व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता है, कोई गरीब दीन दुखी भूखा लूखा पहुँचे तो ट्रस्ट के द्वारा व्यवस्था नहीं चलाई जाती है। तो ऐसे ही जगन्नाथ मंदिर में, जैसे वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य जी 20-25 हज़ार लोगों को रोज़ भोजन देते हैं, गौशालाएँ चलती, ऐसे अनेक संत वृंद अपनी तरफ से परमार्थ करते हैं। तो हमारा तो मानना यही है कि सरकार में के होल्ड में जितने मठ मंदिर हैं वो सरकार, अब जैसे सरकार मस्जिदों पर नहीं होल्ड है, चर्चों पर नहीं होल्ड है, वहाँ पर जो है होल्ड होना चाहिए, तब तो ठीक है। तो इस प्रकार से मठ मंदिर संतों के अंडर में हो, और वो संत जो परंपरागत संत। आपको क्या लग रहा है कि सनातन की इस समय जो है सरकारें चल रही हैं और चंदा चोरी, मतलब सनातन की ही उसमें जो सरकारों में चंदा चोरी का मामला सामने आ रहा है? देखो, इसमें कोई दोष दिया जाए कि सरकार का दोष है, ऐसा भी नहीं, क्योंकि अन्य सरकारों में भी चोरियां हुई, अन्य सरकारों में सही से कभी इसके ऊपर विचार नहीं हुआ, ऐसा कहें तो इसके ऊपर जब विचार हुआ तो कोई चीज़ खुल कर के आई, तो अब दोष आया कि वो सरकार ऐसा कर रही है। तो ऐसा विषय नहीं, हर सरकार में ऐसा हुआ है। ये ज़रूर है कि इस सरकार में जांचें हो जाती हैं, जांच बैठ जाती है, तो फिर खुल करके मामला बाहर आता है, तो दोषी सरकार बन जाती है। तो जो आरोपी थे तो इनको क्या जो कार्रवाई होती है इनका डर नहीं था क्या, ऐसा लग रहा है? देखो, सर्वप्रथम तो कार्यवाही का तो विषय अलग है। सरकार मृत्यु दंड से भयानक भी दंड कोई हो और वो लागू कर दे, फिर भी ये व्यवस्था खत्म नहीं होगी। क्या राम, तो एक मंदिर की चोरी एक तरफ जो है भ्रष्टाचार के रूप में भी हम लोग क्या कहेंगे उसको, वो भी एक चोरी है। ट्रस्ट के पुनर्गठन की भी चर्चा चल रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हाँ, पुनर्गठन होना चाहिए और इसमें पारदर्शिता के तहत काम होना चाहिए। इसके ऊपर कुछ ऐसी भी 1-2 कमेटी बनाई जाए जो कि कमेटी के ऊपर उसका हस्तक्षेप हो, होल्ड हो, उसका बार बार जो है उसका मार्गदर्शन करें। क्या लगता है कि मंदिर के संतों का होल्ड होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब तक, लेकिन संत का मतलब परंपरागत संत हो। परंपरागत यदि कोई संत है तो उस संपत्ति का मिसयूज नहीं करेगा, और यदि कोई बनुआ संत है, भेषधारी संत है, तो उस संपत्ति इससे भी बड़ी चोरी होने का भय होगा।